वेलकम स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत। कार्बोनिल समूह युक्त यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन, इनकी संश्लेषण विधियाँ ये अपन डिस्कस कर रहे थे और हमने ये पढ़ा कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के संश्लेषण में कॉमन है। इसके बाद कुछ ऐसी संश्लेषण विधियाँ जो कि केवल एल्डिहाइड के लिए ही उपयोग में लाई जा सकती हैं। आज हम उन संश्लेषण विधियों का अध्ययन करेंगे जो कीटोन के संश्लेषण में उपयोगी है। Methods of preparation of ketones, कीटोन को संश्लेषण करने की विधियां। इसमें पहली विधि, उसका नाम है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार की होती है। एक होती है एल्किलीकरण, दूसरी होती है एसिलीकरण। तो जो एसिलीकरण अभिक्रिया है उनके द्वारा एरोमेटिक कीटोन बनाए जा सकते हैं। और ये हम जानते हैं कि फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। और ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? ये अभिक्रिया लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है। अभिक्रिया इस प्रकार से है, बेंजीन या बेंजीन का कोई व्युत्पन्न और किसी ऐसे अभिकर्मक या कार्बनिक यौगिक से उसकी अभिक्रिया कराई जाए जो क्या होता है? एसिलेटिक एजेंट है, जो क्या कर सकता है? हमें एसिल ग्रुप प्रदान करे, जिससे क्या प्राप्त कर सकते हैं? एसिल समूह प्राप्त कर सकते हैं। तो मुख्यतः दो प्रकार के एसिली कारक हैं जो एसिलीकरण के लिए उपयोगी हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका एसिड क्लोराइड। The acylating agent used in the Friedel Crafts reaction is number 1 acid chloride, or we can say acid halide. Acylating agent acid halide, और दूसरे है acid anhydride. acid anhydride इस अभिक्रिया को बोलते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो यहाँ पर क्या होता है? लुईस अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया जब करवाते हैं तो जो ये एसिल ग्रुप है वो बेंजीन वलय के अंदर स्थापित होकर क्या देता है? कीटोन देता है। और इस प्रकार से इस अभिक्रिया के द्वारा एरोमेटिक कीटोन आसानी से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इट इज ए कीटोन, एरोमेटिक कीटोन। यदि मान लीजिए आपने R की जगह यहाँ का यूज किया है CH3, तो क्या बनेगा यहाँ पे? यदि R की जगह यहाँ क्या आ गया? मिथाइल ग्रुप, तो इट इज द क्या है ये? इट इज ए कीटोन, एसीटोफिनोन। इसका नाम क्या है? एसीटोफिनोन। इसकी क्रियाविधि आपने पहले पढ़ी हुई है, शॉर्ट में आपको बताएंगे किस प्रकार से। सबसे पहले ये बेंजीन वलय है और यहाँ पर आपका क्या है? और प्लस AlCl3। तो क्या होता है कि ये जो लुईस अम्ल है यहाँ से ये Cl बाहर निकल के AlCl4 माइनस, और हमें क्या मिलता है? एसिल एजेंट मिलता है, जो क्या देता है? एसिल ग्रुप देता है। It is
इज योर एसिड कार्बोनियम आयन। ये कैसा व्यवहार करता है कार्बन से, कैसा है आपके धन आवेश है। तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये इलेक्ट्रॉन चाहता है इस कार्बन के पास धन आवेश होने से कैसा है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो फिर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने से यहाँ पर ये जुड़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं एरोमेटिक यौगिकों में क्या होता है पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन है और इलेक्ट्रॉन बहुतायत में होते हैं। तो यहाँ पर पहले से एक प्रोटॉन है और फिर क्या है इस प्रकार से आपका एक कैटायन बन जाता है। और ये भी हम जानते हैं कि यहाँ पर चूंकि क्या है ये कॉन्जुगेशन है, संयुग्मन है, इस बेंजीन वलय के अंदर जो धनावेश आ गया है वो क्या होता है वो इसके अंदर डीलोकेलाइज्ड होता रहता है बेंजीन वलय में, और फिर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाता है जिसमें सभी कार्बन के थोड़ा क्या है धन आवेश का डीलोकेलाइजेशन होता है। इसको हम वैलेंट मध्यवर्ती या क्या कहते हैं एल्यूमिनियम आयन कहते हैं। और फाइनली फिर क्या हुआ है इसका एसिडीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है एसिडीकरण हो जाता है, प्रोटॉन यहाँ से निकलता है और फिर कीटोन बनता है। तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, एसिडीकरण अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एसिड कैटायन जो इलेक्ट्रॉन स्नेह का काम करता है उसका बेंजीन वलय में प्रतिस्थापन होता है और इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होता है एरोमेटिक कीटोन प्राप्त होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के हम एसिडाइटिक एजेंट यूज करेंगे तो उस प्रकार से जो हम डिजायर्ड कीटोन्स जो है इसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है जो कीटोन बनाने में उपयोगी है और फ्रीक्वेंटली यूज्ड की जाती है कीटोन के संश्लेषण में है वो है 1,3-डाइहाइन्स फ्रॉम द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम द 1,3-डाइहाइन्स। ये जो 1,3-डाइहाइन्स है ये क्या है ये सल्फर स्टेबलाइज्ड कंपाउंड होते हैं। इसमें सल्फर स्टेबलाइज क्या है ये एनाइन है, सल्फर स्टेबलाइज्ड एनाइन है जो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं वी गेट कीटोन। 1,3-डाइहाइन से क्या बनाता है कीटोन और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो 1,3-डाइहाइन्स कैसे बनते हैं ये आपके किसी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड से या एसीटेल से। तो क्या करें हम एल्डिहाइड या क्या लें एसीटेल और उसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं प्रोपेन 1,3-प्रोपेन-1,3-डाइथायोल इनकी आपस में अभिक्रिया होती है एल्डिहाइड की या एसीटेल की किसके साथ प्रोपेन 1,3-डाइथायोल और ये अभिक्रिया किसमें होती है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस में ड्राई HCl इसके साथ जो अभिक्रिया होती है तो हमारे पास क्या होता है 1,3-डाइहाइन्स बनते हैं। इसको बोलते हैं 1,3-डाइहाइन्स। तो 1,3-डाइहाइन्स जो होता है ये HbCl2 से अभिक्रिया करता है। इसकी उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये कन्वर्ट हो जाता है आपके वापिस इसमें कार्बोनिल कंपाउंड में।
तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है? कीटोन या एल्डिहाइड। ये अभिक्रिया किसी एल्डिहाइड को कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए उपयोगी है। 1,3-डाइथाइंस एल्डिहाइड से क्या कन्वर्ट कर सकता है? वी कैन कन्वर्ट एन एल्डिहाइड इनटू द कीटोन। एल्डिहाइड से कीटोन बनाने में बहुत ही उपयोगी विधि है 1,3-डाइथाइंस। और 1,3-डाइथाइंस कैसे बनेगा? प्रोपेन 1,3-डाइथाइल की अभिक्रिया क्या तो एल्डिहाइड से करा दो या किससे? एसिटिल से करा लेते हैं और फिर ये HCl3 की उपस्थिति में आपके क्या देता है? कार्बोनिल कंपाउंड देता है। इसके जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे बढ़िया क्या होता है कि जो आपका ये डाइथाइंस है 1,3-डाइथाइंस है, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं हम लिथियम एनायन सॉल्ट में। ये किससे कन्वर्ट करेंगे? ये किसमें कन्वर्ट होगा? लिथियम एनायन सॉल्ट। और ये किसकी उपस्थिति में होता है? ये नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम। इसके अंदर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेट। जब क्या करेंगे 1,3-डाइथाइंस की रिएक्शन किससे कराते हैं? नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम से करवाते हैं। इसके साथ में टेट्राहाइड्रोफ्यूरेट के अंदर तो ये कन्वर्ट होता है लिथियम एनायन सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर इसकी अभिक्रिया किसी एल्किल हैलाइड से कराते हैं। किसी एल्किल हैलाइड से प्रेफरेबली किससे कराते हैं? प्रेफरेबली क्या होना चाहिए? एल्किल आयोडाइड। तो ये अभिक्रिया फास्ट होती है। तो फिर क्या बनता है यहाँ पे? एल्काइलेटेड डाइथाइंस। क्या बनेगा? एल्काइलेटेड डाइथाइंस। और फिर उसका क्या होता है? डी सल्फराइजेशन, सल्फर का निकलना, डी सल्फराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड इट विल गिव योर कीटोन। ये स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है। सर्वप्रथम तो हमने क्या बनाया यहाँ पर? डाइथाइन। क्या बनाएंगे? 1,3-डाइथाइन। और उसके बाद क्या किया? उसको एनायन के अंदर कन्वर्ट किया। लिथियम एनायन सॉल्ट में इसको कन्वर्ट करते हैं। और फिर इसकी अभिक्रिया किससे करते हैं? किसी एल्किल हैलाइड से। प्रेफरेबली क्या होना चाहिए? आयोडाइड हो। तो अब क्या बनेगा? एल्काइलेटेड डाइथाइंस बनता है और फिर डीसल्फराइजेशन होने से कीटोन प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया के स्टेप्स हैं और इस आधार पर हम फॉर्मल एल्डिहाइड से क्या बना रहे हैं? कीटोन विद द हेल्प ऑफ दिस 1,3-डाइथाइंस। और क्या बनाएंगे हम? कीटोन। इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपिल डाई आइसोप्रोपिल कीटोन। कौन सा कीटोन है? डाई आइसोप्रोपिल कीटोन है। तो कैसे होगा? सबसे पहले एल्डिहाइड, जैसे मैंने स्टेप्स बनाए हैं, सबसे पहले क्या? डाइथाइंस बनाना है। तो फिर अभिक्रिया किससे होगी आपकी? प्रोपेन 1,3-डाइथायोल से रिएक्शन होगी और क्या बनेगा यहाँ पर? 1,3 ये बनेगा। अब क्या करेंगे आप? इसकी अभिक्रिया किससे कराते हो? नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम से। नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम किसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ दिस टेट्राहाइड्रोफ्यूरेट। क्या होगा? -N
और यहाँ बन जाएगा आपका सॉल्ट। ये हो गया आपका लिथियम सॉल्ट ऑफ डाइथाइंस, एनायन हो गया है ना। अब आप इसके अभिक्रिया, क्योंकि हमें आपको कौन सा कीटोन चाहिए, आइसोप्रोपेन, तो किससे अभिक्रिया करवाएंगे अपन, आइसोप्रोपाइल किससे करवाई आपने, आयोडाइड से। तो फिर यहाँ पर लिथियम आयोडाइड लिखा जाता है। और एल्काइलेटेड, दैट इज यहाँ एल्किल ग्रुप कौन सा आ गया, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है वो यहाँ मिल जाता है। अगेन हमें क्या चाहिए, एक आइसोप्रोपिल और चाहिए कीटोन के लिए। फिर वही आपकी रिएक्शन क्या होगी, आपके नॉर्मल ब्यूटेन लिथियम माइनस एन ब्यूटेन, ये अभिक्रिया किससे होगी, THF में। और फिर अभिक्रिया किससे करवा रहे हो आप, आइसोप्रोपिल आयोडाइड से, तो फिर माइनस लिथियम आयोडाइड और वी कैन गेट दिस एल्काइलेटेड 1,3-डाइथाइंस, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड से हमको क्या बनाना है, आइसोप्रोपिल, डाई आइसोप्रोपिल कीटोन। क्या किया हमने, प्रोपेन 1,3-डाइथाइल से क्या बनाया, डाइथाइंस, फिर लिथियम सॉल्ट, देन आइसोप्रोपिल डाइथाइंस, डाई आइसोप्रोपिल डाइथाइंस। और फिर यहाँ इसका क्या होगा, डीसल्फाइजेशन होता है इसकी उपस्थिति में, HgCl2 की उपस्थिति में। और क्या प्राप्त होता है, हमें कीटोन प्राप्त होता है। तो ये कीटोन बनाने की महत्वपूर्ण विधि है फ्रॉम द 1,3-डाइथाइंस। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड से कीटोन प्राप्त करते हैं। इस कन्वर्जन के लिए ये उपयोगी है और विक्रिया इंपॉर्टेंट है। तो ये दूसरा मेथड मैंने आपको कीटोन बनाने का बताया। तीसरा है ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड। ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड किसे कहते हैं, कार्बोधात्विक, इसमें कार्बन और धातु के बीच में सहसंयोजक बंध होता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो कार्बोकैडमियम, ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड्स, ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड जिसमें क्या हो, कार्बन और कैडमियम के बीच में बंध होता है। इस प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, उनसे हम क्या बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। कैसे होगी प्रक्रिया, कोई एल्किल हैलाइड है हमारे पास, RCbCl, ऐसे हो जाएगा। ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड, इसका नाम है डाई एल्काइल कैडमियम, डाई एल्काइल कैडमियम। तो जब डाई एल्काइल कैडमियम की विक्रिया किसी एसिड क्लोराइड से आप कराओगे तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन प्राप्त होता है। तो इसमें आप जैसे ये R है, ये 1 ये 2, इट विल गिव यू दिस कीटोन। कीटोन में प्राप्त होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात इस प्रक्रिया की ये होती है कि जो कैडमियम है वो कैसा है, ये
एक्टिविटी वाला है, इसकी सक्रियता कम है। तो यदि इस प्रकार के कोई कंपाउंड्स हैं, ऐसे कीटोन बनाने हैं जिसमें क्या हो, NO2 जैसे समूह हो, या आपके COOR इस प्रकार के एस्टरिक ग्रुप हो, या CN ग्रुप हो, तो ये इनसे अभिक्रिया नहीं करते, इसको इफेक्ट नहीं डालता है। जैसे ये है आपके पैरा नाइट्रो बेंजोइल क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया जो है कैडमियम से कराएंगे, कैडमियम से, तो फिर क्या हो जाएगा, आपके कीटोन बन जाएगा। आज की जगह मान लीजिए यहाँ पर क्या है, CH3 है, डाइमिथाइल कैडमियम, ये आपके कंपाउंड बन गया कीटोन। इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रो एसिटोफिनोन, पैरा नाइट्रो एसिटोफिनोन। तो इस प्रकार के यहाँ पे NO2 हो, COR समूह है, CN समूह है, तो ये जो है आपके कीटोन बनता है और ये प्रभावित नहीं होते। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मेथड है फ्रॉम द ऑर्गोमेटेलिक कंपाउंड्स। एक लास्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन और है जो कि आप ग्रुप में भी पढ़ चुके हो, वो है डाइऑल से ग्लाइकोल से, फ्रॉम द ग्लाइकोल्स, फ्रॉम द ग्लाइकोल्स, फ्रॉम 1-2 डाइऑल्स, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोल्स। तो ग्लाइकोल जो है H2SO4 की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। इस अभिक्रिया के अंदर एक एल्किल समूह या एरिल समूह का क्या होता है, माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान के अंदर परिवर्तन। इस प्रकार से ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। ये अभिक्रिया कैसी है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया है। और इस पुनर्विन्यास के अंदर क्या होता है, या तो एल्किल समूह या एरिल समूह का माइग्रेशन होता है और कीटोन प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक जनरल में यहाँ रिएक्शन लिखता हूँ, और ये H2SO4 की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। कीटोन, ये जरूरी नहीं कि सभी एल्किल समूह एक जैसे हो, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन माइग्रेशन होता है इन दोनों के अंदर। तो छोटा समूह है उसका माइग्रेशन हो जाता है, और इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, ये कीटोन प्राप्त हुए। इस अभिक्रिया का एक नाम और है, उसको बोलते हैं फिनाकोल पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये आपके सभी एल्किल समूह यदि मिथाइल होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेट 2,3 डाइऑल, इसका नाम है फिनाकोल। ये फिनाकोल कहलाता है। और ये फिनाकोल फिर क्या है, H2SO4 की उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिनाकोल। फिनाकोल में कन्वर्ट हो जाता है, ये कीटोन बन गया, इसका नाम है फिनाकोल। ये अभिक्रिया क्रियाविधि आपने पहले पढ़ी हुई है। इसमें क्या होता है, H2SO4, इसका सबसे पहला क्या होता है, प्रोटोनीकरण। क्या होता है, प्रोटोनीकरण, और उसके बाद में H2O निकल जाता है और कार्बोनियम आयन बनता है। फिर क्या बनता है मध्यवर्ती, इसमें कार्बोनियम आयन। तो ये कार्बोनियम आयन फिर क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। कैसे स्टेबल होगा, इसके अंदर माइग्रेशन होके ये क्या होता है, मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन बनता है। तो अगर हम बाइनरी में क्या होता है, ऐसी स्थिति हो जाएगी, इस प्रकार का हमारे पास कोई ग्लाइकोल है या 1,2 डाइऑल है, इसमें एरिल समूह है,
माइग्रेशन होगा और जो कीटोन प्राप्त होगा वो ये होगा। एक बात हमको ध्यान रखनी है कि मित्रों इससे क्या होता है, मोर स्टेबल कार्बोनिल आयन बनता है। तो कार्बोनिल आयन होता है फिर होने से कैसा होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। तो यदि एल्किल ग्रुप भी उपस्थित है और एल्किल और एरिल इन दोनों के अंदर प्रतिस्पर्धा हो, कंपटीशन हो, तो माइग्रेशन किसका प्रेफरेंस होगा, एरिल समूह का माइग्रेशन होता है और कीटोन प्राप्त होता है। तो इट इज ऑल अबाउट द रिएक्शन by which we can prepare the aldehydes, ketone and separate aldehyde ketones. अब नेक्स्ट में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कार्बोनिल समूह के जो यौगिक हैं इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, वो है डाबिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। तो इसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट।